नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम हाल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और घर पर रहकर सुचारू रूप से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट क्या होता है, किस तरीके से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं और क्या अप्रोच होनी चाहिए किसी क्वेश्चंस को करने की। ठीक है, आइए आज एक नया क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं कि टाइम एंड वर्क कैसे काम करता है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। आइए देखते हैं। दिया है यहाँ पे, ए किसी खेत के 2/5 भाग को 6 दिन में, 2/5 भाग को 6 दिन में, और बी उसी खेत के 1/3 भाग को 10 दिनों में जोतता है। ए और बी मिलकर उसी खेत के 4/5 भाग को कितने दिनों में जोतेंगे। आइए देखते हैं। दिया है 2/5 भाग को 6 दिन में जोतते हैं। इसका मतलब समझते हैं कि 5 में से 2 भाग 6 दिन में जोत रहे हैं। 5 में से 2 भाग 6 दिन में जोत रहे हैं। तो देखिए, 2 की यहाँ वैल्यू एक तरीके से क्या हो गई, 6। ये कितना हुआ, 3 गुना इसका। तो टोटल काम जो होगा, अगर ए करेगा, ए पूरे खेत को अगर जोतेगा तो इसका 3 गुना, यानी 15 दिन लगेगा। ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से दिया है 1/3 भाग, 1/3 भाग को 10 दिनों में जोतता है। इसका मतलब ये हुआ 3 में से 1 भाग जो है बी, वो 10 दिनों में जोत रहा है, यानी कि 10 गुना। हाँ, ये 10 टाइम हो गया, एक की वैल्यू 10 है यानी 10 गुना। तो पूरा अगर खेत जो है उसको जोतेगा तो कितना समय लगेगा, इसका भी 10 गुना आप कर लो, तो ये हो गया 30 दिन। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से समझिए कि 2/5 भाग को 6 दिन में जोत रहा है। मतलब कि अगर कोई खेत है, उसके 5 भाग हैं, उसमें से 2 भाग को वो 6 दिन में जोत रहा है। ठीक है, और बी जो है 1/3 भाग को 10 दिन में जोत रहा है, यानी कि 3 भाग में से 1 भाग 10 दिन में जोत रहा है। तो अगर यहाँ टोटल 5 भाग हैं तो देखा हमने कि दो दो भाग जो है 6 दिन में, यानी कि इसका 3 गुना। इसी तरीके से पूरे भाग को अगर जोतेगा तो उसका भी 3 गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15। और यहाँ पे ये 10 गुना है, तो 3 के हिसाब से ये 30 हो गया। अब हमें ये पता चल गया कि ए किसी खेत को 15 दिनों में जोतता है और बी उसी खेत को, पूरे खेत को 30 दिनों में जोतता है। ठीक है, अब वही हम एलसीएम मेथड पे आएंगे। ए 15 दिनों में और बी जो है वो 30 दिनों में जोत रहा है। ठीक है दोस्तों, अब एक काम करेंगे, एलसीएम लेते हैं। 15 और 30 का एलसीएम जो होगा वो 30 होगा। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, मैंने आपको, कि ये डेज, मतलब एलसीएम जो लेंगे हम डेज का लेंगे। ये जो ये बीच में आ रहा है ना, ये टोटल वर्क होगा, टोटल वर्क। और जब डेज में से हम टोटल वर्क में भाग देंगे तो जो हमें प्राप्त होगा वो इफ़िशियंसी होगी। ठीक है, इफ़िशियंसी। तो 15 का हमने 30 में भाग दिया, हमें इफ़िशियंसी प्राप्त कितनी हुई, 2। ठीक है, 30 में 30 का भाग दिया, इफ़िशियंसी हमें मिली 1। यानी ये हुआ कि ए की कार्यकुशलता 2 है और बी की कार्यकुशलता 1 है। ठीक है, अगर हमें ये निकालना होता कि ए और बी मिलके पूरे काम को कितने दिन में करेंगे, तो हम सिंपली ये करते, टोटल वर्क हमें पता है 30, इफ़िशियंसी ए की 2 है और बी की 1 है। ठीक है, तो हम टोटल ले लेते, 2 और 1 3 हो जाता। ठीक है, डिवाइड करते इसको 10 दिन। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ क्या दिया है, 4/5 भाग को, मतलब ए और बी मिलके 4/5 भाग को कितने दिनों में जोतेंगे। तो यहाँ पे 4/5 से गुणा कर देंगे, 5 से काटेंगे, 2 आ जाएगा। आंसर हमारा 8 डेज आ जाएगा।
8 days इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आइए दोबारा समझते हैं। मैंने आपको बताया क्या कि 2/5 भाग को 6 दिन में जोतते हैं। इसका मतलब क्या होता है, अगर आपका कोई खेत है उसके 5 भाग हैं, ठीक है, उसमें से 2 भाग जो है वो 6 दिन में जोत रहा है। ठीक है, और आपको ये निकालना है कि टोटल अगर वो पूरा खेत जोतना हो तो कितने दिन में हो। टोटल जो भाग हैं वो 5 हैं, दो दो भाग को वो 6 दिन में जोत रहा है। तो आप ये देखो कि 2 का 3 गुना 6 है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम टोटल भाग का निकालेंगे तो इसका भी 3 गुना कर देंगे तो 15 दिन आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये इससे यहाँ ये पता चला कि ए पूरे खेत को 15 दिन में जोत रहा है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। बी जो है 1/3 भाग को 10 दिन में जोतता है। इसका मतलब ये हुआ कि खेत के 3 भाग हैं जिसमें से एक भाग को वो 10 दिन में जोत रहा है। तो 3 भाग को एक का ये देखिए 10 गुना है, इसलिए इस तरीके से हम 3 का 10 गुना कर देंगे तो 30 दिन आ जाएगा। अब हमने क्या किया, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम जो एलसीएम लेते हैं वो डेज का लेते हैं। तो ए 15 दिन ले रहा है पूरे खेत को जोतने के लिए, बी 30 दिन ले रहा है पूरे खेत को जोतने के लिए। ठीक है, तो हमने एलसीएम लिया 15 और 30 का एलसीएम जो है 30 आया। ठीक है, 15 डेज हैं, टोटल वर्क हमारा 30 आ गया। जो एलसीएम होता है वो टोटल वर्क होता है। 15 में हमने 30 में हमने 15 का भाग दिया, हमें 2 प्राप्त हुआ। 2 क्या है, हमारी इफिशियंसी है। इसी तरीके से 30 का 30 में भाग दिया, 1 आया। तो ए की इफिशियंसी हमें यहाँ 1 मिल गई, बी की इफिशियंसी ए की इफिशियंसी हमें 2 मिल गई, बी की इफिशियंसी 1 आ गई, टोटल 3 इफिशियंसी आ गई। अगर हमें ए और बी द्वारा मतलब पूरे खेत को जोतने का, अगर ये दोनों मिल के काम करते तो कितने दिन में जोतते, अगर वो निकालना होता तो हम सिंपली क्या करते, टोटल वर्क हमारा 30 था, इफिशियंसी दोनों की मिला के 3 आई, 2 और 1 को जोड़ा 3 आया, तो हमने भाग दिया 30/3 किया तो 10 आता, 10 आया अगर केवल दोनों को मिलके काम करना होता। लेकिन क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, 4/5 भाग। हमें 4/5 भाग काम कराना है, मतलब कोई खेत है उसका 4/5 भाग को जोतने में कितना समय लगेगा। तो हम सिंपली क्या करेंगे, 10 में 4/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 दिन आ जाएगा। 8 दिन हमारा आंसर है दोस्तों। हो सकता है आप पेपर देने जाएं, हो सकता है आपको एज इट इज़ क्वेश्चन मिल जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर घुमा के पूछ ले। अब घुमा के कैसे पूछेगा, आइए देखते हैं। हो सकता है आप पेपर देने जाएं तो 2/5 भाग की जगह आपको 40% भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, जब आप जाएं तो हो सकता है 1/3 की जगह आपको 33 सही 1/3% भी लिखा मिल सकता है, क्योंकि यही चेंजेस एग्जामिनर क्या चेंज कर सकता है, यही डेटा ही चेंज कर सकता है। और 4/5 भाग की जगह आपको 80% भी लिखा मिल सकता है। तो अगर आपका परसेंटेज चैप्टर स्ट्रांग है तो आप देखते ही बता देंगे 40% की वैल्यू 2/5 होती है, 33 सही 1/3% की वैल्यू 1/3 फ्रैक्शन में होती है, और 4/5 भाग की जो वैल्यू परसेंट में होती है वो 80% होती है। ठीक है, तो ये चेंजेस आपको मिल सकते हैं, तो इसके लिए तैयार रहिए। हो सकता है ये 4/5 भाग ना, अगर यहाँ पे ना दिया होता, मान लीजिए यहाँ पे 3/5 भाग दिया होता, या अगर हम परसेंट में ले रहे होते तो 60% भाग दिया होता। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझनी है कि अगर एग्ज़ाम में आप जाएं तो इतना अच्छे से प्रिपेयर होके जाएं कि कुछ भी अगर एग्ज़ामिनर दे दे, डेटा के साथ हेरा फेरी करके दे दे, तो आप समझ सकें कि हमें क्वेश्चन कैसे करने हैं, किस तरीके से करने हैं। यही चेंजेस आजकल एग्ज़ाम में आ रहे हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है दोस्तों। एक नया टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक जो हम क्वेश्चन देख रहे थे, अभी 2 क्वेश्चन जो हमने देखे हैं वो 2 वेरिएबल क्वेश्चन थे, लेकिन अभी जो हम देख रहेंगे आगे चल के, अभी ये क्वेश्चन जो है वो 3 वेरिएबल क्वेश्चन है। ठीक है,
आइए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में, बी और सी 15 दिनों में और सी और ए 20 दिनों में पूरा करते हैं। यदि ए, बी और सी मिलकर एक साथ कार्य करें तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। कह रहा है ए प्लस बी जो है वो 12 दिनों में कार्य कर रहे हैं, बी प्लस सी वो 15 दिनों में कार्य कर रहे हैं और सी प्लस ए जो है वो 20 दिनों में कार्य कर रहा है। ठीक है, ये डेज है। मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि जो एलसीएम लेंगे वो डेज का लेंगे। जब हम डेज का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद जो वैल्यू मिलेगी वो टोटल वर्क होती है। तो 12, 15 और 20 इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो हमें 60 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये जो 60 है ना ये टोटल वर्क होता है। ठीक, अब अगर हम डेज की टोटल वर्क में एफिशिएंसी, टोटल वर्क में भाग देंगे, अगर डेज का टोटल वर्क में भाग देंगे तो हमें एफिशिएंसी मिलती है। तो देखिए 12 का हमने 60 में भाग दिया, हमें 5 प्राप्त होगा। 15 का 60 में भाग देंगे 4 मिलेगा और 20 का 60 में भाग देंगे तो 3 मिलेगा। यानी कि हमारी जो टोटल एफिशिएंसी है 5 और 4 9, 9 और 3 12 एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है ए 2 बार आया, बी 2 बार आया और सी भी 2 बार आया, यानी कि इफ़िशियंसी जो है वो डबल काउंट हो गई है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें क्वेश्चन करना है तो जो इफ़िशियंसी है उसको हाफ कर देंगे। ठीक है, 2 से भाग दे देंगे तो जो टोटल एफिशिएंसी हो जाएगी वो 6 हो जाएगी। अब क्वेश्चन बचा ही नहीं कुछ। हमें पता है कि अगर हमें तीनों मिल के अगर कार्य कर रहे हैं तो टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी अगर हम कर दें तो हमें आंसर मिल जाएगा। 60 में अगर हम 6 का भाग दे दें, 6 जो है हमारी इफिशियंसी है, टोटल वर्क 60 है, तो जब अगर हम 60 में 6 का भाग देते हैं तो हमें 10 प्राप्त होता है। 10 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सी इज़ द राइट आंसर। अब दोबारा से देखते हैं। कह रहा है ए और बी किसी कार्य को 12 दिनों में कर रहा है, बी और सी उसी कार्य को 15 दिन में और सी और ए उसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है। हमने क्या किया, डेज का एलसीएम लिया, हमें टोटल वर्क मिला, टोटल वर्क 60 आ गया। अब हमने क्या किया, 60 में 12 का भाग दिया 5 मिला, 60 में 15 का भाग दिया 4 मिला, 60 में 20 का भाग दिया 3 मिला। ये टोटल इफिशियंसी आ गई, टोटल इफिशियंसी हमें 12 मिली। लेकिन देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे सभी लोग 2-2 बार कार्य कर गए, इसलिए हम क्या करेंगे कि इफिशियंसी में 2 का भाग दे देंगे तो हमें सबकी अलग अलग इफिशियंसी मिल जाएगी एक बार में। ठीक है, तो हमने क्या किया, टोटल वर्क लिया। अगर हमें तीनों को मिल के काम कराना है तो टोटल वर्क जो हमारा 60 था और इफिशियंसी 6 थी, उसका भाग करा दिया तो 60 में हमने 6 का भाग दिया तो 10 दिन प्राप्त हुए। 10 दिन इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आइए इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं देखते हैं। मैं शायद आपने मेरा पिछला वीडियो देखा हो, मैंने आपको एक परसेंट मेथड बताया था। परसेंट मेथड क्या होता है कि 100% में अगर हम डेज का भाग कर देंगे तो हमें जो इफ़िशियंसी मिलेगी वो परसेंट में मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 100% में हमने 12 का भाग दिया तो लगभग 8.33% हमें इफ़िशियंसी मिलेगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमने 100 में 15 का भाग दिया तो हमें 6.66 इफ़िशियंसी मिलेगी। और हमने 100 में 20 का भाग दिया तो हमें 5 इफ़िशियंसी मिलेगी। ठीक है दोस्तों,
अब हम इन सबको जोड़ेंगे। जब हम जोड़ेंगे 8.33, 6.66 और 5, जब हम इनको जोड़ेंगे ना तो हमें 20% मिलेगा। ठीक है, लेकिन क्या होगा कि इसमें ए ने 2 बार काम किया होगा, बी ने 2 बार काम किया होगा और सी ने 2 बार काम किया होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हाफ कर लेंगे 10%। ठीक है दोस्तों, 10% जो होगा वो आ जाएगा। हमने क्या किया कि 100 में हमने 12 का भाग दिया, 8.33 आया। 100 में 15 का भाग दिया, 6.66 आया। 100 में 20 का भाग दिया तो 5% आया। जब सबको जोड़ा तो 20 मिला। अब 20 को हमने आधा किया तो 10% मिला। एफिशिएंसी टोटल हमें 10% मिल गई। अब हमें पता है हमें काम कितना कराना, 100%। ठीक है, 100% वर्क कराना है, ये हमारा टोटल वर्क है। ठीक, और इफिशिएंसी कितनी है, 10%। अब जब हम टोटल वर्क में इफिशिएंसी का भाग दे देंगे तो हमें टोटल डेज पता चल जाएंगे। तो हमने 100 में 10 का भाग दिया, 10 डेज हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, आइए दोबारा समझते हैं। मैंने क्या बताया कि अगर हमें परसेंट मेथड से करना होगा इस क्वेश्चन को तो हम कैसे करेंगे। 100% में जो डेज होंगे उसका भाग देंगे। जब डेज का भाग देंगे तो जो इफ़िशियंसी है वो परसेंट में हमें मिलेगी। तो देखिए 100 में मैंने 12 का भाग दिया तो 8.33 आया। 100 में 15 का भाग दिया 6.66 आया। और 100 में 20 का भाग दिया 5% आया। अब आप कह रहे होंगे ये एग्जैक्टली हमें कैसे पता चलेगा। अब देखते हैं, 100 में अगर आप 12 का भाग दोगे ना तो 8 सही और 4/12 समथिंग आएगा। ठीक है, अब इसको काटोगे तो ये 1/3 होगा, यानी 8 सही 1/3। 1/3 हमें पता है क्या होता है, 0.33 होता है, इसलिए मैंने इसको 8.33 लिखा। अब यहाँ देख लीजिए 100 में अगर हम 15 का भाग देते हैं तो लगभग क्या आएगा, 15 छक्का 90, 10 बचा 10/15 आएगा। जब इसको काटोगे ना आप 2/3 आएगा। 2/3 की वैल्यू जो होती है 0.66 होती है, इसलिए 6.66। ठीक है, और 100 में 20 का भाग देंगे तो 5% आ गया। तो ये ए प्लस बी आया था, ए प्लस बी की इफिशियंसी आई थी, ये बी प्लस सी की इफिशियंसी आई थी, और ये सी प्लस ए की इफिशियंसी आई थी। ठीक है दोस्तों, तो जब हमने इन सबको टोटल किया तो क्या हुआ, ए 2 बार काउंट हो गया, बी 2 बार काउंट हो गया, सी 2 बार काउंट हो गया। तो अगर हम इफिशियंसी को हाफ कर देंगे ना तो हमें ए बी सी की इफिशियंसी मिल जाएगी। अब हमें पता है टोटल वर्क कितना होगा, 100%, और इफिशियंसी हमें कितनी मिली, आई है, इफिशियंसी आई है। ठीक है दोस्तों, अब क्या है कि काम जो होगा वो 100% होगा, टोटल वर्क जो है 100%, और इफिशियंसी जो है वो 10%। जब 100 में हम 10 का भाग देंगे ना तो 10 डेज आंसर आ जाएगा। टोटल वर्क 100% है, इफिशियंसी 10% है। इफिशियंसी टोटल वर्क में जब हम इफिशियंसी का भाग देंगे तो 10 दिन। तो ए बी और सी 10 दिनों में कार्य को पूरा करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए एक नया क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ए एक कार्य 20 दिनों में और बी उसे 30 दिनों में कर सकता है। वे दोनों एक साथ मिलकर 7 दिनों तक कार्य करते हैं, तत्पश्चात दोनों से छोड़ देते हैं। तब सी शेष कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है। तदनुसार सी अकेला पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा। ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल टीयर 2 में आया हुआ है 2013 में। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। कह रहा है ए जो है वो 20 दिनों में और बी जो है वो 30 दिनों में कार्य को करता है। ठीक है, वही करेंगे, एलसीएम लेते हैं हम। एलसीएम जो होगा वो 60 आ जाएगा। 60 में 20 का भाग देंगे 3 आएगा, और
60 में 30 का भाग देंगे 2 मिलेगा, इसको जोड़ देंगे 3 और 2 5, 5 जो होगी हमारी टोटल इफिशियंसी आ गई ए प्लस बी की। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये कह रहा है वे दोनों मिलकर 7 दिनों तक कार्य करते हैं। ठीक है, यानी कि पूरा काम उन्होंने नहीं किया है, सिर्फ 7 दिनों तक दोनों मिलकर एक कार्य कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इफिशियंसी में 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 35 आ जाएगा। 35 काम दोनों ने मिलकर 7 दिनों तक कर लिया है। अब टोटल काम तो हमें 60 कराना था, लेकिन इन्होंने 35 ही काम किया, यानी कि बचा कितना काम, 25। 25 काम बचा। काम करना कितना था, 60। ठीक है दोस्तों, और ये जो है सी, ये शेष कार्य है, शेष कार्य। ठीक है, जो सी कर रहा है कितने दिनों में, 10 दिनों में। 5 से काटते, ये आएगा 5, ये आएगा 12। ठीक है, फिर 5 से काट देंगे, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको इधर भेज देंगे तो 24 आ जाएगा। तो सी जो है इस कार्य को 24 डेज में करेगा दोस्तों। ठीक है, 24 इज द राइट आंसर। आइए दोबारा देखते हैं। ए एक कार्य को 20 दिनों में कर रहा है, बी उसी कार्य को 30 दिनों तक कर रहा है। ठीक है, हमने क्या किया, इनका एलसीएम लिया, 60 आ गया। ए की इफिशियंसी 3 आ गई, बी की इफिशियंसी 2 आई, टोटल इफिशियंसी हमें 5 मिल गई। ठीक है, अब क्या है, वो दोनों मिलकर 7 दिनों तक काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने 7 दिनों तक दोनों को, ए और बी को, दोनों को काम करा दिया। कितना काम हुआ टोटल, 35 हुआ। लेकिन काम तो हमें 60 करना था। काम बचा कितना, 25। टोटल काम कितना था, 60। तो हमने क्या किया, शेष कार्य को निकाल लिया। शेष कार्य कितना हुआ, 25/60 हुआ, जो कि सी 10 दिनों में कर रहा है। तो हमने 25/60 इज इक्वल टू 10 कर दिया। यहाँ में हमने काटा 25 और 60 को, यहाँ 5 आया, यहाँ 12 आया, और 5 हमने फिर 10 को काट दिया, यहाँ 2 मिला। ठीक है, और 12 का मल्टीप्लाई कर दिया, 24 डेज इज द राइट आंसर। देखिए, अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप इतना समझ लो कि टोटल मतलब जो शेष काम बचा हुआ 25, टोटल हमें पता है 60 है। ठीक है, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको ये पहला जो क्वेश्चन बताया उसमें ये चीज़ समझाई थी कि अभी हम इसको काटते हैं। ठीक है, ये आएगा 5/12। ठीक, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि 5/12 कार्य 10 दिन में अगर हो रहा है तो ये जो 10 है ना, ये 5 की वैल्यू है। ठीक है, तो 5 जो है काम 10 दिन में हो रहा है, यानी ये डबल है, 5 का डबल 10 है। तो टोटल वर्क हमारा कितना है, 12। इसका भी डबल कर दीजिए तो 24 दिन आ जाएगा। अगर यहाँ पे थोड़ा समझने में, बेसिकली यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं कि हम 100% या एक काम को कितने दिन में सी करेगा ये हम निकाल रहे हैं। और यहाँ पे भी वही फ्रैक्शन से हम खेल रहे हैं, फ्रैक्शन किस तरीके से हम क्वेश्चन कर रहे हैं फ्रैक्शन को लेके। तो हमें पता चला शेष काम ऊपर दिया हुआ है, शेष कार्य क्वेश्चन में भी दिया, शेष कार्य 10 दिन में कर, तो ये ऊपर वाला भाग जो है ना वो शेष कार्य है और नीचे वाला टोटल वर्क है। तो शेष कार्य वो 10 दिन में कर रहा है, 5 काम को वो 10 दिन में कर रहा है, मतलब डबल, इसका 5 का डबल हुआ ना। इसी तरीके से नीचे टोटल वर्क है, इसका भी डबल कर देंगे तो हमें पूरा काम पता चल जाएगा कि सी पूरा कार्य 24 दिन में कर रहा है। ठीक है दोस्तों, ये एक नया टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे एसएससी सीजीएल 2016 टीयर 2 में आ चुका है। कह रहा है ए कोई कार्य 10 दिनों में करता है, बी वही कार्य 12 दिनों में करता है, वे दोनों मिलकर 3 दिन तक कार्य करते हैं, उसके बाद बी काम छोड़ देता है और ए अकेला काम करता रहता है। उसके 2 दिन बाद सी काम पर आ जाता है
और 2 और दिन में काम पूरा हो जाता है। यदि सी अकेला काम करे तो वह उस काम को कितने दिनों में करेगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और अगर हमारी अप्रोच सही रही तो 2 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा। आइए देखते हैं। कह रहा है ए कोई काम को 10 दिन में कर रहा है, ठीक है, बी 12 दिनों में। एलसीएम लेते हैं, 10 और 12 का एलसीएम कितना है, 60। इफिशिएंसी निकालेंगे, 60 में 10 का भाग देंगे तो 6 आएगा, 60 में 12 का भाग देंगे तो 5 मिलेगा, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन में एक चीज़ समझनी है, इसमें कौन ऐसा है जो रेगुलर काम कर रहा है, जिसने काम करना बंद नहीं किया, वो है ए। ए ने पहले क्या किया है, 3 दिनों तक बी के साथ काम किया, उसके बाद बी काम छोड़ के चला गया, 2 दिन तक फिर काम किया है, ठीक, अकेले काम किया है, और जब सी आ गया तो 2 दिन में टोटल काम हो गया। तो यानी ए ने पहले 3 दिन काम किया, फिर अकेले 2 दिन काम किया, फिर जब सी आया तो 2 दिन और काम किया। टोटल कितना हुआ, 3 2 5 2 7, 7 दिनों तक ए ने काम किया, ठीक है। टोटल कितना काम हो गया, 42, ठीक है दोस्तों। और सी बी ने 3 दिन तक काम किया, ठीक है, तो टोटल काम कितना हो गया होगा, 15। ए ने टोटल 42 काम कर लिया, बी ने 15 काम कर लिया, टोटल काम कितना हुआ, 57। लेकिन हमें तो कराना है 60, यानी कि जो 3 काम होगा वो सी ने किया होगा कितने दिनों में, 2 दिनों में, और हमें काम कितना कराना है, 60। यानी अगर 20 का गुणा कर दें इधर तो टोटल काम 60 हो जाएगा। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में 20 का कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा। 40 दिन में सी इस पूरे काम को अकेले करेगा, तो सी इज द राइट आंसर। आइए दोबारा समझते हैं। ए कोई भी काम है उसको 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 12 दिन में कर रहा है। इनका एलसीएम ले लेंगे 10 और 12 का, टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क हमें 60 मिला है, ठीक है। ए की इफिशियंसी 6 आ जाएगी और बी की इफिशियंसी 5 आ जाएगी। अब ए अकेला ऐसा है जो लास्ट तक काम कर रहा है, और लास्ट तक काम किया है, मतलब कितने दिन काम किया उसने, 7 दिन काम किया है, ठीक है दोस्तों। यहाँ 3 दिन काम किया है, फिर 2 दिन काम किया है, फिर ये 2 दिन काम किया, तो 3 2 5 2 7, तो हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया है एफिशिएंसी में, तो 42 काम आ गया। उसके बाद देखिए बी ने काम किया है कितने दिन, 3 दिन काम किया है ए के साथ, तो टोटल काम जो बी द्वारा किया गया है वो 15 है। 42 और 15 को हम जोड़ देंगे 57 काम हो जाएगा। काम हमारा होना था 60 लेकिन हुआ 57। जो बचा हुआ 3 काम है वो सी ने किया कितने दिन में, 2 दिन में, ठीक है। काम हमें करा टोटल काम कराना है 60, तो 3 का 20 गुना जो होगा वो 60 होगा, इसीलिए हम इधर भी 20 गुना कर देंगे 40। 40 इज द राइट आंसर। हम एक क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ए और बी एक साथ काम करते हुए किसी काम को 16 दिन में करते हैं। सी और ए मिलकर इसे 32 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी इसे 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 12 दिनों तक एक साथ कार्य किया, बचे हुए काम को सी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। ये एसएससी सीएचएसएल 2019 में आया हुआ है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा के दिया हुआ। आइए देखते हैं। कह रहा है ए और बी काम को 16 दिन में कर रहे हैं, सी और ए 32 दिनों में, और बी और सी 24 दिनों में, ठीक है।
एलसीएम लेते हैं 96 आएगा, इफिशियंसी ए प्लस बी की 6 आ जाएगी, इसकी 3 आ जाएगी सी प्लस ए की, और बी प्लस सी की 4 आ जाएगी। टोटल इफिशियंसी हम जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, ए 2 बार आया है, बी 2 बार आया है, सी 2 बार आया है, तो एक काम करेंगे, इसको हम हाफ कर लेंगे। ठीक है, तो जो ए प्लस बी प्लस सी की टोटल एफिशिएंसी आ जाएगी वो 6.5 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब ये कह रहा है कि ये तीनों मिलकर 12 दिनों तक काम करते हैं, तो 12 दिनों तक काम करा देते हैं इनको। ठीक है, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 72 और 6 78, 78 काम हो गया। ठीक है, बचा काम कितना है, टोटल काम कितना है 96, बचा कितना है, सॉरी टोटल काम 96 है, हमने 78 काम करा लिया है, बचा कितना काम, 18 काम बच रहा है। ठीक है, और ये जो 18 काम है वो सी कर रहा है। अब एक चीज़ देखते हैं, हमें सी की एफिशिएंसी चाहिए होगी 18 काम कराने के लिए, तो ये इधर देखो आप लोग, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 6, और टोटल ए प्लस बी की कितनी है, ए प्लस बी प्लस सी की कितनी है 6.5, यानी सी की जो एफिशिएंसी होगी वो 0.5 होगी। ठीक है भैया, 0.5 जो होगी वो सी की एफिशिएंसी है। बचा हुआ काम हम सी से करा लेते हैं, 18 काम बचा है, सी से कराएंगे हम। ठीक है, तो 36 डेज आंसर आ जाएगा, 36 दिन। बी इज द राइट ऑप्शन। आइए दोबारा से देखते हैं, कह रहा है ए और बी एक साथ काम करते हुए किसी काम को 16 दिन में करते हैं, ए प्लस बी 16 दिन में कर रहे हैं, सी प्लस ए 32 दिन में कर रहा है, और बी प्लस सी 24 दिनों में। टोटल वर्क निकाल लेंगे, इनका एलसीएम निकाल लेंगे, टोटल वर्क आ जाएगा 96 एलसीएम आएगा। ठीक है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 6 आ जाएगी, सी प्लस ए की एफिशिएंसी 3 आ जाएगी, बी प्लस सी की एफिशिएंसी 4 आ जाएगी। इनको इफिशियंसी का टोटल करेंगे 13 आएगा, लेकिन 13 क्या होगा, इनमें सब दो दो बार होगा, तो हम क्या करेंगे, इसका हाफ कर देंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ जाएगी, वो होगी 6.5। अब कह रहा है कि 12 दिनों तक तीनों लोगों ने एक साथ मिलकर काम किया, तो हम काम करा देते हैं। 12 दिनों तक काम कराया, टोटल 78 काम हो गया। ठीक है, टोटल 78 काम हो गया। काम हमें कितना करा था 96, हुआ कितना है 78, बचा कितना 18। ये जो 18 काम बचा है वो सी कर रहा है। ठीक है, तो पूरा काम कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। सी की एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, देखो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 6.5। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 6.5। अब क्या है, अगर हमें सी की इफिशियंसी निकालनी, तो देखो ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है, इफिशियंसी 6, और टोटल 6.5 है, यानी जो 0.5 होगी वो सी की इफिशियंसी होगी। तो आप देख लो, 18 काम बचा हुआ है। ठीक है, 0.5 इफिशियंसी है, तो हम इससे निकाल लेंगे, 36 दिन आएगा। ये सी अकेला जो बचा हुआ काम है उसे 36 दिनों में करेगा। ठीक है दोस्तों, आज मैंने आपको तरह तरह के क्वेश्चन बताए हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में, मेनली एसएससी में आए हैं, और धीरे धीरे उनका लेवल जो है, लेवल क्या, क्वेश्चन में बस डेटा में थोड़ा बहुत इधर उधर हेर फेर हो रहा है, बाकी क्वेश्चन सेम आ रहे हैं। हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि हमारी अप्रोच क्या हो। ये बेसिक अप्रोच है, इसी के तहत ही हमें चलना है। ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये एलसीएम मेथड से, जब आप इसको इन सारे क्वेश्चंस को जब करेंगे तो आप कोशिश करिए कि पेन मत उठाएं, विदाउट पेन आप काम करें, ताकि हम जो परीक्षा में जब आप जाएं तो अपना समय बचा सकें। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अगले वीडियो में मैं आपको आदमी औरत टाइप वाले और जो विभिन्न परीक्षाओं में क्वेश्चंस आए हैं वो बताऊंगा।
आप प्लीज़, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर कहीं पे आपको लगा हो कि ये भी चीज़ें बतानी चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। और आशा करता हूँ आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और जो मैंने चीज़ें बताई हैं उन्हें अच्छे से ग्रैप्स करें। ठीक है दोस्त, थैंक यू।